अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअद्दिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहु बुक्रतन व असीला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम लोगों का इस चैनल पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन है। हम आपके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत में भेजकर उम्मत मुहम्मदिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान अदीम है कि अल्लाह ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना ये दीन इस्लाम है और ईमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क़ुदवा, नमूना, उसवा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत बनकर आई थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का खिताब आपको दिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों से, दुनिया के तमाम लोगों से खिताब करते हुए इस आयत के ज़रिए से पैगाम दिया है कि बेशक हमने इस रसूल को, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको जो दुनिया वालों के पास भेजा है, शाहिदन, गवाह बनाकर, मुबश्शिरन, बशारत देने वाला, जन्नत के सिलसिले में बशारत देने वाला, व नदीरन, और जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा है। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, ताकि वो तमाम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए। व तुअद्दिरूहु व तुवक्किरूहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करे और फिर वो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना, ये निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मराहिल आए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको तकलीफ़ दिया, आपको ज़हनी तौर पर परेशान किया, जिस्मानी तौर पर आप पर ईज़ा की, जिस्मानी तौर पर आपको तकलीफ़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, सब्र का मुज़ाहरा किया, लेकिन एक हुक्म और एक रहती दुनिया तक के लिए एक कानून बनाकर दुनिया वालों को दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला जीने का हक़ नहीं रखता। जैसा कि अभी माहौल है, आप तमाम लोग जानते हैं हिंदुस्तान का क्या हालत है इस सिलसिले में, और पूरी दुनिया इंसानियत ने इनके इस फ़ेल के ऊपर रद्द क़दह पेश किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल व फेल के ऊपर अंगुश्त नुमाई करना, ये इंसानियत की हलाकत के लिए ज़रिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिन्होंने भी आप पर सब सितम किया, आपने अपनी ज़िंदगी में जिसको चाहा माफ़ कर दिया, लेकिन आखिर में वो शख्स नबी के वफ़ात के बाद अगर कोई नबी पर कीचड़ उछालता है तो वो काबिल माफ़ी नहीं है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जिन जिन लोगों ने किया है वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदला ले लिया और ये दुनिया जानती है कि उनका हश्र क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काब बिन अशरफ, जिन्होंने नबी को अज़ियत देने में कोई कसर ना उठा रखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दे दिया, अबू राफे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी सहाबी ने आकर नबी से अर्ज़ किया कि फ़ला फ़ला ने आपको सब सितम किया है, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, नबी ने उसके खून को रायगा कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के अंदर खाने काबा के पास आते हैं, तमाम लोगों को अमन व अमान का परवाना देते हैं। अहले मक्का पूछने लगे कि आज आप अहले मक्का के साथ क्या सलूक करेंगे। नबी फरमाते हैं कि मैंने तमाम लोगों से ये पूछा भी कि बताओ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लोगों ने कहा कि आप करीम में, आप सखावत से काम लेंगे, आप नरमी से काम लेंगे। नबी ने ऐलान फरमा दिया कि जो खाने काबा के अंदर छुप जाए वो अमन में है, जो फला के घर में छुप जाए वो अमन में है, जो अबू सुफियान के घर में आ जाए वो अमन में है, जो अपना दरवाज़ा बंद कर ले वो अमन में है। लेकिन वहीं पर नबी ने हुक्म दिया कि फला फला आदमी जिन्होंने मक्की जिंदगी में आपको ना तकलीफ दिया था, बहुत ज्यादा परेशान किया था, आपको अजियत देने में कोई कमी नहीं थी, कसर की थी, किसी तरह की कमी नहीं की थी, नबी को तकलीफ देने में, उसमें उक़बा बिन नबी मुईत भी हैं, इब्ने ख़त्ल भी हैं और दिगर लोग हैं। नबी ने फरमाया कि ये 8 तरह के लोग हैं, ये खाना काबा के पर्दे भी पकड़े रहे तो उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम करम को देखिए, तमाम अहले मक्का को माफी का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा सरकश था, जो सबसे ज्यादा लईन था, जो सबसे ज्यादा नबी पर सब सितम करने वाला था, नबी ने उनको नहीं बख्शा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया और नबी ने ये हुक्म तमाम इंसानों को दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद सहाबा कराम का इजमा हुआ, तमाम सहाबा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी ने अपनी जिंदगी में जिस शातिम को चाहा माफ कर दिया, जिसको चाहा माफ कर दिया, लेकिन अब नबी के इंतकाल के बाद कोई भी शख्स माफी के लायक नहीं। इसी चीज को अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सार मसलूल के अंदर तफसील से नकल किया है। इसी तरह अल्लामा कादी ने अपनी किताब शिफा उल अलील के अंदर भी तफसील से बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन जिन लोगों ने जिन जिन दौर में अंगुश्त नुमाई की, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया वालों के लिए दर्स इबरत बना दिया। आइए हम जरा तारीख के औराक को पलट के देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले डेनमार्क के अंदर जिन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी किया, वो पूरे दर्स इबरत बन गया, आग के अंदर जल के कोयला हो गया। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अद-दुर्रुल कामिला के अंदर लिखते हैं, जिसकी तस्हीह के सिलसिले में अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मक़ालात के अंदर भी इस वाक़े को नकल किया है। एक ईसाई ने या एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तब्बो सितम किया अपनी महफिलों के दरमियान, और वहीं पर
शिकारी कुत्ता भी बंधा हुआ था, वहीं पर शिकारी कुत्ता भी बंधा हुआ था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरदसराई कर रहा है। वो कुत्ता अपने पट्टे को उतार कर एक बार हमला किया उस ईसाई पर या उस यहूदी पर जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था। फिर उसको बांध दिया गया। फिर लोगों ने कहा कि तुम नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, इसीलिए तुम पे अटैक कर रहा है। ये कहता है बड़े ही फख्र से और बड़े ही गुरूर के अंदाज में, ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जानवर है, वो कैसे मुझ पर अटैक कर सकता है, उसको क्या मालूम कि मैं किसकी बुराई कर रहा हूं। लेकिन वो भूल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे जिस वक्त चाहे पत्थरों को भी बोलना नसीब अता फरमा दे। फिर दोबारा जब उस कुत्ते को बांध दिया गया और फिर नए सिरे से जब नबी की शान में गुस्ताखी किया, कुत्ते फिर अपने जंजीर को, अपने पट्टे को तोड़कर काट कर उस पे हमलावर हुआ और यही नहीं बल्कि उनको नोच खाया। उनको उसी वक्त वसी पर अब नोचते हुए उनको जान से जाना पड़ा, यानी उसी वक्त कुत्ते ने उस पे शदीद हमला किया और वो उसी वक्त मर भी गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी माफ नहीं किया है। तमाम उलमाए मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा वो काबिल माफी नहीं है। जरा एक लम्हा यहां रुकिए, समझिए और अपने नफ्स से सवाल कीजिए कि शातिम रसूल के लिए जो सजा नबी ने मुतय्यन किया है, क्या उसके लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी है, मुजाहरे करने जरूरी है, सड़कों पे निकलना जरूरी है? नहीं मेरे अजीज, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस नबी ने ये तालीम दी है उस नबी की तालीमात की रोशनी में उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, हिकमत से काम लेना है, जज्बात में आकर अपना नुकसान नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने सब वो सितम किया उनको कैफर किरदार तक तो पहुंचाया गया, लेकिन हिकमत के साथ ऐसा ना हो कि आपके इस तूफाने प्रोटेस्ट की वजह से मासूम इंसान तकलीफ में आ जाए, मासूम की जिंदगी परेशान हो जाए। अभी आपने भी देखा और दुनिया वालों ने भी देखा है कि इसका अंजाम कितना शदीद हुआ। कहीं कहीं पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। जज्बात में नहीं आना है, हिकमत अमली का मुजाहरा करना है। याद कीजिए उस दौर को जब सनाउल्लाह अमृतसरी जिस जमाने में सांस ले रहे हैं, सितार प्रकाश नामी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, नबी के अदवाद मुतहरात के ऊपर जब रंगीला रसूल नामी किताब को लिखा था, पूरी दुनिया इंसानियत ने उस पर जो मुजाहरा किया अपनी जगह पर है। लेकिन एक हिकमत का तकादा भी ये है कि ऐसे जाहिलों को हिकमत के साथ दावत भी दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब सितार प्रकाश ने रंगीला रसूल को लिखा तो यही अहले हदीस का लाल सनाउल्लाह अमृतसरी उठ खड़े हुए। उन्होंने उसका जवाब मुक़द्दस रसूल को लिखा, निहायती शाइस्तगी के साथ, निहायती मतानत के साथ उनका जवाब दिया। अपने जवाब के अंदर ना तो फाशगोई को दाखिल किया, ना तो अपने जवाब के अंदर शिद्दत को लाया, ना अपने जवाब के अंदर किसी तरह का तंज मजाह किया, बल्कि बड़े ही हुस्न उसलूब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए तमाम इल्जामात का जवाब दिया। ये हिकमत का तकादा है कि जो भी शख्स नबी की जात पर हमला करता है उनके सामने नबी के अखलाक व किरदार को वादे किए जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदवात पर अगर कोई अटैक करता है तो नबी की बीवियों के अखलाक व किरदार पेश किए जाएं। ये हिकमत है कि
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब व सितम करने वालों के सामने नबी की पूरी जिंदगी को तफसील से पेश कर दिए जाए। और याद रखिए कि जिन लोगों ने इस तरह की शर्मनाक हरकतें की हैं, ऐन मुमकिन है कि ये भी मुसलमानों के लिए खैर हो। क्या मुसलमान भूल गया जब नबी की जिंदगी के अंदर अम्मा आयशा के ऊपर जब ज़िना की तहमतें लगाने वाले मुनाफिकीन ने लगाया था, अल्लाह ने सूरे नूर के अंदर जिन आयत बरात को क़यामत की सुबह तक के लिए नाज़िल कर दिया है, अल्लाह ने फरमाया कि ये चीजें ए नबी तेरे लिए शर नहीं है, ये खैर है। और ये खैर इसलिए है कि तेरे बीवी के बारे में जो बरात है वो सुबह क़यामत तक के लोग पढ़ते रहेंगे। अम्मा आयशा के ऊपर अगर आज भी कोई दुश्मन तरादी कर रहा है तो उनके सामने अम्मा आयशा की जिंदगी की पूरी शफाफियत को पेश किए जाएं। ये दावत का भी तरीका है। और हमें ये भी तालीम दी गई है कि अगर नबी की ज़ात मुबारका पर कहीं से भी कोई शख्स अंगुष्ठ नुमाई करता है तो उनके सामने नबी की सीरत को पेश किए जाएं, नबी की दावत को पेश किए जाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तब वो सितम करना नहायती कबीह जुर्म है, लेकिन उस जुर्म की सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुतय्यन किया है वो हिकमत के साथ, दानाई के साथ तनफीज़ करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौलाए करीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और आबरू की हिफाजत करने वालों में से बना। जब तक दुनिया में रख इस्लाम और ईमान पर, जब ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल